गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे अपन जो अपन ने न्यू चैप्टर इसके पहले की वीडियो में स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग ने अभी तक के प्लेन मिरर के बारे में पढ़े हैं, है ना। प्लेन मिरर अपने घरों में यूज़ होता है ना, जब भी आप अपना फेस देखते हैं या फिर बार बार शॉप में। ठीक है, तो ये सभी क्या रहते हैं स्टूडेंट, प्लेन मिरर्स रहते हैं, है ना। लेकिन स्टूडेंट कुछ मिरर्स जो है ये प्लेन मिरर्स के जैसे फ्लैट नहीं रहते। प्लेन मिरर्स कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ मिरर्स क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, कर्व्ड रहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोग हेडफोन्स यूज कीजिए ताकि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से क्लियर सुनाई दे, आगे आजू बाजू का डिस्टर्बेंस ना हो। और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठेंगे और ओपन करेंगे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 254। सो स्टूडेंट देखिए इसमें स्फेरिकल मिरर टॉपिक है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपके प्लेन मिरर रहता है वो क्या रहता है, एकदम फ्लैट रहता है ना। तो स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट ये फ्लैट्स नहीं रहते। ठीक है, ये क्या है, थोड़े से कर्व रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि सभी मिरर स्टूडेंट ये प्लेन मिरर के जैसे फ्लैट नहीं रहते, है ना। कुछ मिरर जो है ये कर्व रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व मिरर है स्टूडेंट इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा हुआ है, अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। हाँ, जैसे स्फीयर मालूम है स्टूडेंट सभी लोग को, आपको, है ना। अपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़े ना मैथ में, आप एरिया वॉल्यूम निकालते थे स्फीयर का, या फिर जो भी है। अगर 6th में नहीं पढ़े होंगे तो 7th में आप पढ़ रहे होंगे, है ना। स्फीयर मीन जैसे कोई बॉल है आपका, है ना, क्रिकेट का बॉल हो गया या फिर टेनिस बॉल सपोज है। ठीक है, तो वो क्या रहता है, पूरा स्फीयर रहता है। ठीक है, अगर अपन स्फीयर को सपोज कट करते, ठीक है, तो अंदर एक सरफेस इस टाइप से निकलेंगी, है ना, अंदर की जो सरफेस रहेंगी, और बाहर की सरफेस इस टाइप से रहती है ना। वीडियो की तरफ देखेंगे मेरे हैंड की तरफ, अगर सपोज जो भी क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, सपोज उसको कट करते हैं अपन, तो उसके दो हैल्स बनेंगे, है ना, दो हाफ रहेंगे उसके। देन उसका एक सरफेस इस टाइप से रहेगा कर्ड अंदर का, और बाहर का इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट, ये जो स्फीयर की क्या है, ये कर्ड सरफेसेस है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कोई हॉलो स्फीयर है ग्लास का या फिर कोई प्लास्टिक का, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्लास्टिक के लिए। ठीक है, तो कोई ग्लास का स्टूडेंट एक हॉलो स्फीयर है सपोज, उसको ऊपर अपन कट करते तो उसकी जो कर्ड सरफेस है स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, स्फेरिकल मिरर कहलाएंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जब भी कोई कर्ड सरफेस रहती है तो उसकी दो टाइप की सरफेस रहती है, एक रहती है बेंट इन और एक रहती है बल्ज आउट। देखिए आप जैसे कोई स्फीयर है उसको अपन ने हाफ कट किए तो उसकी क्या है, दो हेल्स बनेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी भी आगे अपन देखने वाले हैं, है ना। जैसे ये पेज नंबर 255 में एक देखिए एक बॉल को कट कर रहा है, तो दो हाफ बन गए। तो दो हाफ देखिए वीडियो में देखिए आप लोग, देखिए इस टाइप से दो हाफ बनेंगे मेरे हैंड में सपोज। ठीक है, तो एक जो सरफेस रहती है स्टूडेंट बेंट इन रहती है, ये क्या है, बेंट इन है ना। यहाँ पे अंदर में क्या है, हॉलो सरफेस है। ठीक है, तो ये बेंट इन है। और एक क्या रहती है, बल्ज आउट, ये देखिए थोड़ी सी ये बाहर निकली हुई रहती है। ठीक है, मीन्स एक जो सरफेस रहती है स्फीयर की वो अंदर से ऐसी बेंट इन रहती है, और जो दूसरी अगर सरफेस बोलेंगे तो बल्ज आउट रहती है, बाहर की सरफेस। जैसे स्पून यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 15 में जैसे स्पून दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पून का जो अंदर का सरफेस है वो क्या है, बेंट इन है, वो क्या है, बेंट इन है, और बाहर का सरफेस क्या है, बल्ज आउट है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो बेंट इन और बल्ज आउट जो दोनों सरफेस रहती है, इसके हिसाब से दो मिरर्स कैटेगराइज किए गए हैं। द स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो एक कॉन्केव मिरर रहता है स्टूडेंट और एक कॉन्वेक्स मिरर रहता है। तो स्टूडेंट अभी देख लीजिए, ये जैसे बेंट इन वाला जो सरफेस है, ये वाला बेंट इन है ना, अंदर में थोड़ा हॉलो पार्ट है, तो ये कौन सा रहता है, कॉन्केव पार्ट रहता है। ये कौन सा पार्ट रहता है, कॉन्केव। और ऊपर का जो बल्ज आउट वाला पार्ट रहता है क्या रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। ठीक है, तो दो टाइप के मिरर रहते हैं स्टूडेंट, एक कॉन्केव मिरर रहता है और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दोनों मिरर स्टूडेंट अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट फर्स्ट देखेंगे अपन कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर स्टूडेंट एक देखिए बेंट इन सरफेस वाला, जैसे मैंने बताया, जैसे ये आपका हैल्व है। ठीक है, तो ये बेंट इन वाला जो सरफेस है ना अंदर वाला, तो ये क्या रहता है, कॉन्केव मिरर रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डेफिनेशन, कॉन्केव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस और बेंट इन सरफेस, है ना। तो कॉन्केव मिरर स्टूडेंट एक ऐसा मिरर रहता है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में
जो कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन जो है कॉन्केव पार्ट में होता है। कॉन्केव पार्ट मीन्स बेंट इन वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो वो कौन सा मिरर रहेगा, कॉन्केव मिरर, है ना। अभी आगे देखिए आपको और समझ में आएगा। जैसे ये फिगर नंबर 13 दिया हुआ है, देखिए सभी लोग फिगर नंबर 13, ठीक है। तो ये फिगर नंबर 13 में देखिए स्टूडेंट, ये जो एक फिगर नंबर 13A है ना, साइड व्यू दी हुई है, कॉन्केव मिरर एक, और इसकी क्या दी हुई है, साइड व्यू दी हुई है। तो देखिए ये कर्ड है, दिख रहा है सभी को, कर्ड है ना। और ये जो अंदर वाला सरफेस ये क्या है, बेंट इन है ना। तो ये बेंट इन वाला सरफेस क्या है, ये शाइनी सरफेस है। और पीछे में क्या रहेंगी, कोटिंग रहेंगी, है ना। मिरर कैसे बनाते हैं सभी को मालूम है ना, पीछे में सिल्वर की कोटिंग करते हैं ना, पेंट की, फिर ऊपर में एक और लेयर रहती है प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो ऊपर ये जो बल्ज आउट वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा, ठीक है। और अंदर की पार्ट क्या रहेगा, शाइनी रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा ना, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आप जब जैसे अपना फेस देखेंगे तो ये जो ए वाला जो पार्ट है, ठीक है, ए वाला जो पार्ट है उस पर देखेंगे, ठीक है। और बी वाला जो पार्ट है, फिगर नंबर 13 ए देखिए, हाँ ए और बी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ए वाला पार्ट ये आपका शाइनी सरफेस रहेगा जिसमें आप अपना फेस देख सकते हैं, और बी वाला जो है ये पेंटेड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो ध्यान में रखेंगे, बेंटिन वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, और जो बल्ज आउट वाला पार्ट है वो क्या होगा, पेंटेड रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू भी दिया हुआ है मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लाइनिंग्स बनी हुई है फ्रंट व्यू में, फिगर नंबर 13B में। तो ये लाइनिंग मतलब ये बेंटिन वाला पार्ट दिखाया गया है, ठीक है। मतलब ये लाइनिंग से क्या समझ में आ रहा है, अंदर में थोड़ा सा बेंट है, ठीक है, इस टाइप से। पेज नंबर 255 में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है ना। अब एक मैंने बताया, ये वाली जो बेंटिन वाला पार्ट रहता है कौन सा रहता है, कॉन्केव, है ना। और ये जो बल्ज आउट वाला पार्ट है, बाहर निकला वाला जो पार्ट है, इसको बल्ज आउट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सरफेस क्या रहती है, बल्ज आउट सरफेस रहती है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस बल्जिंग आउट सरफेस। तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है, ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस जो रहती है वो क्या रहती है, बल्ज आउट वाली रहती है, कॉन्वेक्स वाली रहती है, ठीक है। जैसे ये मेरा हैंड मैंने इस टाइप से बनाया, तो ये वीडियो में देखेंगे तो ये जो बल्ज आउट वाली पार्ट है ये क्या रहेंगी स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगी, और अंदर वाला पार्ट क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा, है ना। देखिए फिगर नंबर 14 में आ जाइए आप, फिगर नंबर 14A देखिए, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर का साइड व्यू दिया हुआ है। देखिए कर्ड मिरर है, ठीक है, एज इट इज। अब देखिए अंदर वाला जो बेंटिन वाला जो पार्ट है, ए पार्ट है ना, बेंटिन वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या है, पेंट किया गया है, सिल्वर की कोटिंग की गई है ना। प्लेन मिरर सभी को मालूम है ना कैसे बनाते हैं, आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है। पीछे की सरफेस क्या करते हैं, सिल्वर से कोट कर देते हैं, है ना, पेंट कर देते हैं। तो अंदर की जो बेंटिन वाला पार्ट है उसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए है। और बाहर की जो बल्ज आउट वाली सरफेस है, सरफेस बी, वो क्या बन जाएंगे आपकी, कॉन्वेक्स क्या है, साइड बन जाएंगी, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस साइड होगा स्टूडेंट, इसमें बी साइड में, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, कॉन्केव मिरर में स्टूडेंट अंदर वाली साइड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में बाहर वाली साइड में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14A साइड व्यू दिया। आप देखिए 14B में आइए स्टूडेंट्स, ठीक है। 14B में देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लाइनिंग दी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई बॉल है ना एक साइड में, तो वो इस टाइप से दिया हुआ है फ्रंट साइड में। तो ऊपर में लाइनिंग दी हुई है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो बल्ज आउट है, ठीक है। तो बल्ज आउट वाली पार्ट क्या रहेंगी इसमें स्टूडेंट, शाइनी रहेंगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और पीछे का पार्ट क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए। यहाँ पे देखिए इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनवर्ड इज अ कॉन्केव मिरर, है ना। मीन्स जो मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेंगी, बेंट इन रहेंगी, अंदर वाली। ये यहाँ पे अगर शाइनी सरफेस रहेंगी और पीछे का पार्ट पेंटेड रहेगा तो वो कौन सा मिरर रहेगा, कॉन्केव मिरर। Whereas the mirror whose reflecting surface is bulging outward is the convex mirror। अगर सपोज बाहर की जो अगर सरफेस जो है बल्ज आउट वाली सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेंगी लाइट, और अंदर की पेंटेड रहेंगी, तो वो कौन सा मिरर रहेगा स्टूडेंट, वो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। देखिए यहाँ पे स्पून का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया गया है। देखिए शाइनिंग स्टील स्पून रिप्रेजेंट बोथ कॉन्केव मिरर एंड एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर,
है ना। तो आप घर पे स्पून जो है स्टूडेंट वो देखिए, है ना। देखिए ये स्पून यहाँ फिगर नंबर 15 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे का जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, जिसमें आप जैसे सूप पी रहे हैं या जूस जो भी पी रहे हैं आप, ठीक है, तो अंदर वाला क्या पार्ट है, बेंट इन पार्ट है, तो वो कौन सा रहेगा, कॉनकेव मिरर रहेगा। और पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो क्या है, बल्ज आउट वाला, तो वो कौन सा मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए बोल्ड लेटर में क्या लिखा है, द फ्रंट साइड और इनर साइड ऑफ स्पून इज बेंट इनवर्ड, सो द फ्रंट साइड ऑफ द शाइनिंग स्पून रिप्रेजेंट अ कॉनकेव मिरर। तो जो बेंट वाला साइड है स्टूडेंट, फ्रंट साइड जिसको बोलेंगे स्पून का, ठीक है, उसको कॉनकेव मिरर रहेगा। और जो बैक साइड रहेगा, पीछे का जो पार्ट है स्पून का, वो क्या रहेगा स्टूडेंट, बल्ज आउट रहता है ना, आउट मैंने बाहर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, तो वो क्या शो करेगा, कॉन्वेक्स मिरर शो करेगा, है ना। स्टूडेंट आप लोग स्पून में आप अपना फेस भी देख सकते हैं, ठीक है। स्पून में आप देखते हैं ना, अगर एकदम न्यू स्पून है, शाइनी स्पून है ना, उसकी स्टील की क्वालिटी अगर अच्छी है स्पून की, तो आप उसमें अपना फेस भी स्टूडेंट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 248 में आ जाइए स्टूडेंट, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 248 देखिए, यहाँ पे स्पून दिया हुआ है ना, जहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 देखिए फिगर दी हुई है लाइट के ऊपर। देखिए स्पून में एक जो गर्ल है ना, जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे सपोज, वो क्या कर रही है, अपना फेस देख रही है। तो एक जो बेंटिन वाला पार्ट है, ये कौन है, कॉनकेव वाला पार्ट है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, है ना। और जो ये क्या है, बल्ज आउट वाला, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो स्टूडेंट अब आ जाइए, एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। एक्टिविटी सेम कुछ नहीं है इसमें, जैसे आपके घर में कोई टेनिस बॉल होगा, है ना, ख़राब हो गया होगा सपोज, है ना, या फिर आपने टेनिस बॉल आप जैसे कभी फूट जाता है तो आपने देखे होंगे ना, उसको अपन क्या करते हैं, पूरा फाड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 हाल्व्स बनते हैं, है ना, 2 हाफ बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शार्प नाइफ से क्या कर रहा है, रबर बॉल या टेनिस बॉल को क्या कर दिए, कट कर दिए, ठीक है। तो कट करने के बाद 2 हाल्व्स मिलेंगे इसमें अपने को, देखिए 2 आधे आधे, तो एक अपन एक को ऑब्जर्वेशन में लेंगे। तो एक जो बेंटिन वाली जो पार्ट है वो क्या रहेंगी, कॉनकेव सरफेस रहेंगी, और जो बल्ज आउट वाली पार्ट रहेंगी बाहर की, देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये क्या रहेंगी, कॉन्वेक्स सरफेस रहेंगी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट ने ये एक एक्टिविटी सिंपल दी हुई है कि कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे, इनर सरफेस ही क्या रहेंगी, बेंटिन वाली रहेंगी, तो ये कॉनकेव सरफेस रहेगी, ठीक है। तो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है ना। और जो बल्ज आउट वाली पार्ट है या आउटर जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स सरफेस रहती है, और अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देन पेज टर्न कीजिए स्टूडेंट्स। अब आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 256 में, देखिए कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, है ना। तो ये अपन अभी देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, समेटना, है ना, मीन्स एक जगह कलेक्ट करना सपोज, ठीक है। और डाइवर्जिंग का मीन्स बिखेरना, है ना, स्कैटर करना, है ना, मीन्स एक जगह कोई चीज़ है उसको अपन क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं सपोज, तो वो क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, बिखर रही है ना। तो ये जो स्टूडेंट कॉनकेव मिरर रहता है, ये कन्वर्जिंग मिरर रहता है, मीन्स ये जो लाइट रेज है उसको कलेक्ट करता है एक जगह, ठीक है। और जो और जो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर रहता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, मीन्स उसको बिखेरता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे एक फिगर नंबर 17 यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। मैं रीड नहीं करूँगा स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है आपको, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस वो ध्यान से आप सुनना है आपको। देखिए फिगर नंबर 17 सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, देखिए कॉनकेव मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे की जो साइड है स्टूडेंट यहाँ पेंटेड है सिल्वर से, तो ये ऑब्लिक लाइन दी हुई है, और सामने की जो है वो बेंट इन सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे 4 लाइट रेज ली गई है, ठीक है। बहुत सारी लाइट रेज आती है, यहाँ पे रे डायग्राम बनाई गई है और ओनली 4 रेज ली गई है। ये सभी रेज क्या है स्टूडेंट, स्ट्राइक होंगी कॉनकेव मिरर में। अब मिरर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो सभी रेज क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए अब ऐसा बेंट इन है ना, कॉनकेव मिरर क्या है, बेंट इन है, तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो जो भी रेज आएंगी स्टूडेंट वो क्या होंगी, बेंट इन रहने की वजह से वो एक जगह कलेक्ट होंगी, है ना। देखिए कोई भी जैसे इस टाइप से सरफेस रहता है ना, और उसमें कोई चीज़ अपन अगर थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, वो एक जगह आएंगे, है ना, दूर जाएगा क्या, नहीं। तो वैसे देखिए लाइट रेज जैसे ये एरो दिया हुआ है आ रही है, और स्ट्राइक होके देखिए स्टूडेंट एक जगह मीट हो रही है। देखिए पॉइंट एफ पे क्या हो रही है, एक जगह मीट हो रही है,
ठीक है, मीन्स लाइट रेज यहाँ बिखर रही है, क्या क्या कलेक्ट हो रही है, एक जगह कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो मीन्स क्या होता है, ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, मीन्स एक जगह आके ये जमा हो रही है, ठीक है। देन इसी वजह से स्टूडेंट लाइट रेज ये कन्वर्ज होने की वजह से ये जो कॉन्केव मिरर है इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट एफ है इसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट एफ इसको क्या बोला जाता है, फोकस, ठीक है। और ये जो फोकस ये मीन्स पॉइंट एफ से लेके जो कॉन्केव मिरर का जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए बोल्ड लेटर्स में, व्हेन द रेज ऑफ लाइट कम क्लोजर वी से दैट द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग, है ना। तो अगर रेज ऑफ लाइट क्लोजर आ रही है ना, एक जगह आ रही है पास पास में, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग हो रही है, मीन्स एक जगह आ रही है वो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है, 4 लाइट रेज यहाँ ली गई, ये क्या एक जगह आ रही है पॉइंट एफ पे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस, पॉइंट एफ को फोकस बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, सॉरी इन फ्रंट ऑफ मिरर at which the parallel rays of light converge after reflection from the concave mirror। तो फोकस मीन्स क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्शन होने के बाद सभी लाइट रेज एक जगह आ रही है, जहां पे एक जगह कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट फोकस रहता है कॉन्केव मिरर का, ये क्या रहता है, मिरर के फ्रंट में रहता है, मिरर के क्या रहता है, फ्रंट में रहता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब स्टूडेंट इसको लेटर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। अब ये जो एफ से लेके स्टूडेंट कॉन्केव मिरर का डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे में एरो दिया गया है ना, यहाँ से देखो एरो दिया गया है, एफ से लेके कॉन्केव मिरर तक के, ये क्या है, फोकल लेंथ शो करता है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ दिखा हुआ देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस अप टू द कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना। तो स्टूडेंट देखिए ये जो फोकस बनता है, मीन जो पॉइंट जहाँ पे एक जगह पूरी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, आके जमा हो रही है, वो क्या है, मिरर के फ्रंट में, ठीक है। तो ये मिरर के फ्रंट में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपने को इजीली विजिबल दिखाई देता है जब भी जैसे अपन कॉन्केव मिरर सनलाइट में रखते हैं सपोज, या टॉर्च उसके ऊपर लाते हैं, तो एक अपने को ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे पूरी की पूरी लाइट रेज आके जमा होंगी, ठीक है। तो उसको फोकस बोलेंगे। ये जो फोकस है स्टूडेंट ये मिरर के फ्रंट में बनता है, सामने में बनता है। तो ये मिरर, ये जो फोकस है स्टूडेंट ये रियल रहता है, ये क्या रहता है, रियल रहता है, ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये जो लाइट रेज है स्टूडेंट एक जगह आके जमा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्केव मिरर को स्टूडेंट कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर देखिए फिगर नंबर 18 सभी लोग, यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है। तो जो बेंट इन वाली जो पार्ट है उसको सिल्वर से पेंट किया दिया गया, तो देखिए यहाँ पे लाइन बनी हुई है। और जो बल्ज आउट वाला पार्ट है, कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, उसको क्या किया गया है, रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 लाइट रेज एज इट इज दी हुई है पहले के जैसे, है ना। अब देखिए कोई भी जैसे इस टाइप से सरफेस है बल्ज आउट, ठीक है, वीडियो में देखिए इस टाइप से बल्ज आउट सरफेस है अगर, और उसके ऊपर कोई लाइट रेज अगर पास हो रही है ना, या फॉल हो रही है, तो वो क्या होंगी स्टूडेंट, बिखरेंगी, है ना, एक दूसरे से वो दूर जाएंगी, ठीक है। मीन्स क्या होंगी, वो डाइवर्ज होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 लाइट रेज आ रही है, क्या हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूर दूर जा रही है, ठीक है। देखिए व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्प्रेड आउट वी कैन से दैट द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिरर में आने के बाद या कोई सरफेस में आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो दूर जा रही है, एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है, बिखर रही है, ठीक है, तो उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो क्या है, डाइवर्जिंग रेस कहलाएंगी, ठीक है। अब देखिए अब ये डाइवर्जिंग रेस को स्टूडेंट अगर अपन मिरर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, देखिए ये डॉटेड लाइन दी हुई है सभी लोग, देखिए फिगर नंबर 18 में, ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन दी हुई है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अपन मिरर के पीछे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ रहता है क्या, नहीं। अभी अपन रे डायग्राम बना रहे हैं, तो क्या है, ये जो डाइवर्जिंग रेज है ये आगे जाएंगी, मिरर के पीछे तो जाएंगी नहीं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अपन आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं सभी 4 रेज को। तो ये सभी 4 रेज स्टूडेंट एक पॉइंट एफ पे मिलेगी, ठीक है, एक पॉइंट एफ पे मिलेंगी। इस पॉइंट एफ को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर फ्रॉम विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। सो फोकस स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर क्या रहता है, जो आपका पॉइंट एफ है, ठीक है, ये मिरर के पीछे रहता है, लिखा है ना बिहाइंड द मिरर,
ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, जो लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है ना, बाहर निकल रही है, ठीक है, ऐसा लगता है ये फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, मीन्स फोकस से निकल रही है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये फोकस क्या रहेगा, मिरर के पीछे में रहेगा, ठीक है। अब ये जो लेंथ है स्टूडेंट पॉइंट एफ से लेके मिरर तक की, ये क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। देखिए इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया गया है, नीचे में फिगर नंबर 18 के जस्ट ऊपर में दिया है, देखिए फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस फोकस से मीन्स पॉइंट एफ से लेके मिरर तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। एक बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ये जो फोकस रहता है कॉन्वेक्स मिरर का, ये मिरर के पीछे है। मिरर के पीछे कुछ रहता है क्या, नहीं रहता। तो ये फोकस कैसा रहता है, वर्चुअल रहता है स्टूडेंट, ये नकली फोकस रहता है ना। अपन इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं डॉटेड लाइन अंदर मिरर के, और अपने को एक पॉइंट मिल रहा है ना। तो वो पॉइंट क्या रहेगा स्टूडेंट, जो एफ रहेगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल फोकस रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, जिसकी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक और टॉपिक अपन देखते हैं, फिर अपन वीडियो को एंड करेंगे। देखिए ये जो इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर जो है, ये जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें इमेज कैसे बनती है अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एक बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, ये अपने को नेक्स्ट वीडियो में पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रीड नहीं करूँगा, ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये फटाफट अपना जो है कवर अप होते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है तो ये बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। सो स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी लुक इनटू स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, द पिक्चर विच वी सी इज कॉल्ड इमेज। द स्फेरिकल मिरर फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, in front of them. These images are formed when light rays coming from the object fall on the mirror and get reflected and converge or diverge. So student जब भी अपन अपना फेस या कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं है ना स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है, तो लाइट रेज क्या होती है उसके ऊपर फॉल होंगे और फिर वो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, है ना, मिरर के ऊपर डिपेंड है वो। सो अलग अलग मिरर की अलग, सो कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर है, सो दोनों मिरर्स में स्टूडेंट अलग अलग टाइप से जो है इमेज बनती है, ठीक है। तो ये वन बाय वन अपन डिटेल में देखेंगे। देखिए फर्स्ट यहाँ दिया गया है इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। सो स्टूडेंट हमेशा ध्यान में रखेंगे, द यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। सो स्टूडेंट जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में, ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मीन्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की, हाँ, या जो नेचर है इमेज का, या साइज होगा या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसकी जो खासियत है, किसके ऊपर डिपेंड रहती है कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर से कितने दूरी पर रखा गया है, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड रहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम वेरी डिस्टेंस, फॉर वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विच इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के बहुत दूर रखा गया है ना, यानी क्या है, फॉर वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, बहुत दूर रखा गया है कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से, तो उसकी जो इमेज दिखेंगी स्टूडेंट वो कैसी रहती है, रियल रहती है ना, मीन्स उसको स्क्रीन में आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और इन्वर्टेड रहेंगी, उल्टी इमेज बनेंगी, और ऑब्जेक्ट से कैसी रहती है, बहुत छोटी रहती है, ठीक है। अब जैसे एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस ग्रेजुअली बाय ब्रिंगिंग इट मोर एंड मोर टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर, द इमेज रिमेन्स रियल एंड इन्वर्टेड बट द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब जैसे सपोज ये मोबाइल फ़ोन यहाँ जो रखा हुआ है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सपोज कॉन्केव मिरर है और जैसे मेरा हैंड है ये बहुत दूर है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, जो इमेज है वो क्या रहेंगी, रियल और इन्वर्टेड रहेंगी और बहुत छोटी रहेंगी ऑब्जेक्ट से। अब जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा कॉन्केव मिरर से कोई ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज क्या है, रियल रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी, लेकिन उसका साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर, देन द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म विच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई कॉन्केव मिरर के एकदम पास अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट ला देते हैं तो उसकी इमेज कैसी हो जाती है, उसमें वर्चुअल हो जाती है, मीन्स उसको अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो मिरर के अंदर आपको दिखाई देगी, और इरेक्ट रहेंगी, वो सीधी रहेंगी इमेज, और वो बहुत बड़ी दिखेगी आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट से।
सो देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में 10 डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर फॉर्म्स मेनली 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो स्टूडेंट जो भी डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर से, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी किस टाइप से इमेज बनती है। तो 2 ही टाइप से इमेज बनेंगी, एक तो रियल रहेंगी या इन्वर्टेड रहेंगी, या फिर वर्चुअल रहेंगी या फिर इरेक्ट रहेंगी, ठीक है। देखिए अब अगर अपने को स्टडी करना है तो ये ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। हाँ, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे भी अपन ये डिस्कस करते रहेंगे। कभी भी अपने को मिरर अपन देखेंगे अभी और आगे में लेंस देखेंगे, सो ये 4 कंडीशन अपन ध्यान में रखेंगे, है ना। जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, है ना, ये 4 कंडीशन पे ही डिपेंड रहता है। देखिए फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है। सो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ लाइटेड कैंडल हमेशा यूज़ किया करेंगे। जो भी एक्टिविटी अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है, ये क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, अपन लाइटेड कैंडल यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लाइटेड कैंडल। तो ये लाइटेड कैंडल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, अपने लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लाइटेड कैंडल को स्टूडेंट अपने को 4 डिस्टेंसेस पे रखना है, ठीक है। 4 कंडीशन मीन्स 4 टाइप से डिस्टेंस पे रखेंगे। देखिए फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस एट फार ऑफ डिस्टेंस विच इज मेनी टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, है ना। देखिए स्टूडेंट फोकल लेंथ रहती है, मीन जो फोकस और कॉन्केव मिरर का जो डिस्टेंस रहता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर उस फोकल लेंथ से अपन बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट का जो प्लेस करने का जो डिस्टेंस है ये 4 कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ जितनी भी मिरर की होंगी, जितनी भी होंगी, ठीक है, उस फोकल लेंथ से बहुत दूर पे रखा गया है सपोज ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, है ना। जैसे कोई कॉन्केव मिरर है, उसकी जितनी भी फोकल लेंथ होंगी उससे डबल डिस्टेंस पे वो मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन होगी। जैसे सपोज फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सपोज बोल रहा हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर नहीं रहती, सपोज 1 मीटर है ना। फोकल लेंथ कोई कॉन्केव मिरर की 1 मीटर है सपोज, ठीक है। तो क्या है, अब अगर अपन उस ऑब्जेक्ट को या लाइटेड कैंडल को मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो फोकल लेंथ से डबल हो गई वो, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, है ना। फिर इसमें क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे कि किस टाइप से इमेज अपनी बनती है। ये सेकंड कंडीशन हो गई, ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट। थर्ड, द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब ऑब्जेक्ट को क्या रखना है स्टूडेंट, जो भी फोकल लेंथ है या ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है उसके बीच में रखना है। जैसे सपोज 1 मीटर फोकल लेंथ है मिरर की और उसका ट्वाइस कितना होगा, 2 मीटर। तो 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में अपने को क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को रखना है। सपोज 1.5 मीटर पे रख दिए तो फोकल लेंथ 1 मीटर है और आपकी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो उसके बीच में आप कहीं भी रख दीजिए, 1.5 पे रख दीजिए या 1.6 पे रख दीजिए, जितना भी दूर पे रखना है, लेकिन उसके बीच में रहेंगे। तो ये क्या हो गई, थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू द कॉन्केव एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, है ना। जैसे अब ऑब्जेक्ट को क्या रखना है स्टूडेंट, अपने को कॉन्केव मिरर के इतने पास रखना है कि उसकी जो फोकल लेंथ है, सपोज 1 मीटर फोकल लेंथ है उसकी, तो वो 1 मीटर के अंदर रखना है मिरर के, ठीक है। मीन्स जो मिरर का जो आगे का जो डिस्टेंस है 1 मीटर, तो उसके बीच में आप कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट, है ना। 0.5 मीटर पे रख दीजिए, 0.6 मीटर, 0.7 मीटर्स पे रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस पे स्टूडेंट्स अपन जो है ये इमेज कैसी बनती है अगली वीडियो में अपन इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट ये 4 जो चारों स्टडी है पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि 2 ही टाइप से इमेज बनती है, एक रियल और इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट 4 कंडीशंस है ऑब्जेक्ट प्लेस करने की मिरर के सामने। फर्स्ट, फिर मैं को रिवाइज कर रहा हूँ कि फोकल लेंथ से बहुत दूर रख रहे हैं अगर अपन ऑब्जेक्ट को, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, जितनी भी फोकल लेंथ होंगी उस मिरर की, उसके अगर डबल डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे 1 मीटर फोकल लेंथ है और 2 मीटर तक के अपन अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं मिरर से, तो वो क्या हो जाएंगे, डबल फोकल लेंथ पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, अगर वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के बीच में अगर अपन रख रहे हैं, सपोज 1 मीटर फोकल लेंथ है और 2 मीटर क्या हो गया, उसका ट्वाइस हो गया मिरर के सामने, ठीक है। तो 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में अगर रखेंगे स्टूडेंट, वो क्या हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ के बीच में हो जाएगा, तो ये थर्ड कंडीशन हो गई, ठीक है।
देन फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, जो मिरर की फोकल लेंथ है, ठीक है, उसके अंदर रख रहे हैं अपन ना। सपोज 1 मीटर फोकल लेंथ है मिरर की, और 1 मीटर के पास में एकदम अगर अपन रख रहे है ना, मीन्स 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे अगर अपन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख रहे तो वो क्या हो जाएंगी, लेस देन फोकल लेंथ हो जाएंगी। तो ये 4 कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कीजिए, इसको रीड कीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले फोकस पता होना, फोकस मीन्स जहाँ पे लाइटें जाके मिलती है उसको फोकस बोलते हैं, और फोकस से और जो मिरर का डिस्टेंस रहता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सो ये लेंथ के हिसाब से अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो में स्टूडेंट अपने को ये जो अपन चारों जो कंडीशंस देखे ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये जो चारों कंडीशन ये एक साथ पढ़ना पड़ेगा अपने को, जब अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट, कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर से वीडियो देखिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।